Hello dear students, welcome back to the Hindi class of 8th grade. Pledge. I, Anjali Rana, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Now we will start our Vyakaran part and the lesson number is 13. विशेषण. तो स्टूडेंट्स ये हमारा थर्ड टर्म में आने वाला है. वैसे हमने एक बार कर लिया है लास्ट सेमेस्टर में. विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले और शब्दों को विशेषण कहते हैं. जैसे बूढ़ी अम्मा ने घर के सामने खुले आंगन में एक नन्हा पौधा लगाया और उसमें थोड़ा खाद डालकर पानी दिया. अम्मा ने 2 साल तक पौधे की देखभाल की, फिर वह बड़ा पेड़ बन गया और उस पर सफ़ेद फूल खिल गए. कुछ दिन बाद सफ़ेद फूल मीठे रसीले फलों में बदल गए. अम्मा ने पके पके कुछ फल तोड़े और उन्हें छोटे बच्चों में बांटा. प्रत्येक बच्चे को 4 फल दिए. तो इनमें क्या है? संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जो उनकी विशेषता करते हैं. जैसे बूढ़ी अम्मा. अब अम्मा की विशेषता बताइए कि वो क्या है? बूढ़ी है. एक नन्हा पौधा, यहाँ पर पौधे की विशेषता क्या बताई है कि वो एक नन्हा है, छोटा पौधा है. खाद डालने कितना? थोड़ा. मीन्स शब्दों की जो विशेषता बता रहे हैं वो क्या होते हैं? विशेषण. ऊपर दिए गए, अब यहाँ पर ये बताया है कि जो ये पिंक कलर में दिए हुए आपको ये सभी क्या है? विशेषण है. विशेषण क्या होते हैं? विशेषण जिन संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं. जैसे उन्हें विशेषण होते जैसे लाल मिर्च. अब मिर्च क्या है? विशेष है, जिसकी विशेषता बताई है. मिर्च क्या है? विशेषता बताई है. मतलब मिर्च की विशेषता बता रही है क्या है कि वो लाल है. लाल क्या है? विशेषण. मिर्च क्या है? विशेष है. 5 लीटर तेल. अब तेल के बारे में बताया है कितना है? 5 लीटर है तो 5 क्या है? विशेषण है. तेल क्या है? विशेष है. विशेषण के भेद. विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद होते हैं. गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण और सर्वनामिक. गुणवाचक विशेषण कौन से होते हैं? संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, स्वाद, आकार, रंग तथा दशा आदि की विशेषता प्रकट करने वाले विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं. जैसे अब यहाँ पर क्या है? जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, उनके स्वाद, कैसा स्वाद है उसका, आकार कैसा है, रंग कैसा है, उसकी दशा कैसी है, वो उसकी विशेषता बताते हैं. क्या होते हैं वो? गुणवाचक. उनके गुणों के बारे में बताना. जैसे रंग काला, सफ़ेद, हरी, ठीक है, मैली है, ठीक है, मैला रंग है, या मैला क्या है उसका दशा हो रखी है, उसकी मैली है, मैला कपड़ा है, ठीक है. तो वो क्या है? ये सभी क्या है? उनके विशेषता बता रहे हैं. रंग का था मैला रंग की मैली मैली से हुई हुई है कोई चीज़, ठीक है. ये भी आकार है, आकार कैसा होता है? मोटा, छोटा. तो सभी क्या है? ये गुणवाचक. संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं. संख्या मतलब उनकी काउंटिंग होती है, ठीक है, कि वो जैसे 1 2 3 4 5 ये संख्या हो गई. नंदनी 8वीं कक्षा में पढ़ती है. 8वीं संख्या का नाम है. तो वो सभा में 100 लोग उपस्थित थे. 100 जो काउंटिंग होती है उनको क्या बोलते हैं? संख्या, ठीक है. वो क्या हो जाते हैं? संख्यावाचक. संख्या भी एक ऐसी हो सकती है निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक. निश्चित तो जैसे 2 3 4 5, ठीक है, जिनमें हमें प्रॉपर पता चल रहा है. जिस विशेष सबसे निश्चित संख्या का पता चले वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण. जैसे 3 4, दूसरा, तीसरा, चौथा, दोहरा, इकहरा, दोनों, तीनों, चारों, 8वें दिन, ये सभी क्या है? निश्चित. अनिश्चित कौन से होते हैं? जैसे जो विशेषण निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं. जैसे कुछ समान पड़ा है, समान पद तो नहीं कितना पड़ा है, कुछ, कई, थोड़े, बहुत, ठीक है. नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण. जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा नाप तोल का पता चलता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं. जैसे उसकी कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगता है. कैसे है? उस परिमाणवाचक मतलब उसका
मात्रा मीन्स क्वांटिटी को हम बता रहे हैं उसको मेजर करके, तो वो क्या हो जाता है परिमाणवाचक। जैसे 5 किलो हमने वेट किया उसका तो 5 किलो हुआ, ठीक है, उसका क्वांटिटी पता चल गई है। उसकी कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगता है, मतलब 2 मीटर क्या है उसकी मेजरमेंट की है, ठीक है। तो ये सभी क्या है परिमाणवाचक। इसके भी दो उपभेद होते हैं, निश्चित परिमाण और अनिश्चित। निश्चित माने में क्या होगा, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के निश्चित परिमाण का बोध कराने वाले विशेषण, जैसे वो क्या कहते हैं निश्चित परिमाणवाचक। राधा ने 2 किलो टमाटर खरीदे, सुमन ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा। अब 2 किलो निश्चित है, 5 मीटर आधा लीटर सब क्या है निश्चित है। अनिश्चित परिमाणवाचक क्या हो जाते हैं, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित माप तोल या परिमाण का पता न चले, ठीक है, वो क्या होते हैं अनिश्चित। जैसे दाल में थोड़ा घी और डालो, थोड़ा, अब ये नहीं पता कि 1 चम्मच डालना है 2 चम्मच, थोड़ा सा डालना है। ऐसे ही हमने पहले किया था, ऐसे ही अब क्या है ये संख्यावाचक में, ऐसे ही परिमाणवाचक में। तो ये जिसमें क्वांटिटी का प्रॉपर पता ना चले वो अनिश्चित परिमाणवाचक। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, संज्ञा की विशेषता प्रकट करने वाले सर्वनाम शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उस लड़के को बुलाओ, अब इसमें जो संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, अब संज्ञा क्या है लड़के, ठीक है, उस लड़के को बुलाओ, लड़के को बोल रहे हैं, बट उसमें सार्वनामिक जो सर्वनाम शब्द लगे हुए हैं वो क्या होते हैं सार्वनामिक विशेषण। जैसे उस लड़के को बुलाओ, उस क्या है सार्वनामिक विशेषण। वह क्या है, वह बड़ी सुंदर है। उन युवकों ने, मीन्स ये इनकी तरफ इशारा कर रहे हैं जो सर्वनाम शब्द है वो क्या हो जाते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को क्या है संकेतवाचक विशेषण भी बोलते हैं। हम इशारा ही कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि उस लड़के को बुलाओ, ठीक है। विशेषणों की तुलना, विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। वस्तुओं के गुण दोष में न्यूनाधिक्य होता है। गुण दोष के इस न्यूनाधिक्य को तुलनात्मक रूप से ही जाना जा सकता है। तुलनात्मक दृष्टि से गुणवाचक विशेषण की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था क्या है, इस अवस्था में विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता, विशेषण केवल सामान्य विशेषता का ही ज्ञान करवाते हैं। जैसे नवीन बलवान है, सुंदर बुद्धिमान है। मूलावस्था क्या है, इसमें क्या हो रहा है, हम किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल सेंटेंस है, किसी के साथ कोई भी तुलना नहीं की जा रही है। जैसे नवीन बलवान है, ऐसा नहीं बोल रहे कि नवीन उसकी अपेक्षा बलवान है या नवीन उससे बलवान है, किसी और का नाम, जैसे नवीन शर्मा जी से बलवान है, ठीक है, हम किसी के साथ इसकी तुलना नहीं कर रहे। ये क्या हो जाइए मूलावस्था। नेक्स्ट है उत्तरावस्था। इनमें 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोष की तुलना द्वारा उसके न्यूनाधिक्य का ज्ञान होता है। अब इसमें 2 बंदों की तुलना कर रही है, पंकज नरेंद्र से अधिक बलवान है। 2 व्यक्तियों के बीच में या 2 चीज़ों के बीच में जब तुलना हो रही है तो क्या हो जाती है वो उत्तरावस्था। उत्तमावस्था क्या है, इस अवस्था में 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक या सबसे कम बताया जाता है। जैसे नैना सबसे अच्छी बच्ची है। उत्तमावस्था में क्या है कि ग्रुप ऑफ पर्सन्स के बीच में से एक को सिलेक्ट करना, मीन्स ज़्यादा चीज़ें हैं, ज़्यादा चीज़ों में से हमें किसी एक को बेस्ट बताना, तो वो क्या हो जाता है उत्तमावस्था। जैसे नैना को सबसे अच्छी बच्ची बताया है, काफ़ी सारे बच्चे लड़कियां थी, उनमें सबसे अच्छी बच्ची कौन है, नैना, ठीक है। विशेष, संस्कृत से आए तत्सम शब्दों में तर तथा तम प्रत्यय लगाकर उनके उत्तरावस्था तो उत्तमावस्था के रूप बनाए जाते हैं। अब क्या है यहाँ पर, तर सुंदर है मूलावस्था, उत्तरावस्था क्या हो जाती है सुंदर, तर लगाना है यहाँ पे। उत्तमावस्था क्या हो जाएगी तम, सुंदर सुंदरतर सुंदरतम, श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम, ऐसे सारे हैं। पर विशेषण, विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले विशेषणों को पर विशेषण कहते हैं। जैसे रजनी बहुत मोटी है, अब मोटी क्या है उसकी विशेषण है, बट उसकी विशेषता बता रहे हैं कि कितनी मोटी है, बहुत ज़्यादा मोटी, ये पर विशेषण हो जाते हैं, ठीक है। बहुत मोटी है, अंगूर ज़्यादा खट्टे हैं, खट्टे जो उसकी विशेषता बताई थी उनसे की भी विशेषता आगे बता रही हैं कि वो ज़्यादा खट्टे हैं, ठीक है। तो ये हो जाते हैं पर विशेषण। विशेषण की रचना, अब इनकी 4 तरह से रचना की करें, संज्ञा, विशेषण, संज्ञा, ये निकाले हुए संज्ञा से विशेषणों की रचना। अब संज्ञा से हमने विशेषण बनाने हैं। नेक्स्ट और कौन सी है, सर्वनाम से विशेषण बनाने हैं, क्रिया से भी विशेषण बनते हैं और अव्यय से विशेषण बनते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 4 प्रकार से इसकी रचना की हुई है। आई थिंक आपको पहले भी क्लियर हो गया होगा और आज भी हमने दोबारा कर लिया इसको, तो अच्छे से रिवाइज करना। थैंक यू एंड